नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। भारत की राजनीति में हर दिनों कोई न कोई भूचाल ऐसा आता रहता है जिसका कि कई बार कोई मायने और मतलब नहीं निकलता, लेकिन उस पर व्यापक और बड़ी राजनीतिक बहसें शुरू हो जाती हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वह देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखेंगे और पत्र में कहेंगे कि वह भारत में छपने वाली नोटों पर महात्मा गांधी के बगल में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाएं। इस सुझाव को देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने का तमाम उपायों में से एक उपाय ये भी है। पहली दफा जब उनका आप सुझाव सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि यह क्या मूर्खतापूर्ण काम है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। और तभी तो देश के सभी बड़े चैनल, जिनको की गोदी मीडिया के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है, वह शाम को बहसें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि उसने भारतीय जनता पार्टी पर कितना बड़ा घात कर दिया है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अरविंद केजरीवाल की इस पहलकदमी से क्या घात लगने वाला है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में भी होगी कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी लगातार ताकत में दिखाई दे रही है और वह ऐसा लग रहा है कि दूसरी बड़ी पार्टी होगी। ऐसे में इस चीजों को समझने के लिए हमारे साथ गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार दत्तेश भावसर हैं। हम उनसे जरा समझते हैं कि जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में, उसकी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के शहरों में क्या असर है, गुजरात की जनता सोशल मीडिया पर कैसे रिएक्ट कर रही है। दत्तेश जी बताइएगा जरा, मिला जुला क्या असर आपको दिख रहा है? क्या वाकई इस गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति से वोट की लक्ष्मी केजरीवाल के खाते में ज्यादा गिरेगी गुजरात में? आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। क्योंकि इलेक्शन है तो अभी जो भी छोटे बड़े जो भी निवेदन आएंगे उनके कुछ न कुछ मायने तो निकलते ही हैं। जैसे आपने बताया कि गुजरात में भी कई लोगों का ये मानना है कि केजरीवाल का यह हिंदुत्ववादी कार्ड है। बेसिकली वह सारी जो हिंदुत्ववादी वाली भूमि है वो बीजेपी की भूमि मानी जाती है। तो लोग यह भी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने यह भी किया बताया है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। कई लोगों ने इस तरह से भी मायने निकाले हैं कि जो देवी देवताओं की जो छवि है, जो उनकी नोटों पे ऊपर लगाने से नोटों का अपमान होगा, देवी देवताओं का अपमान होगा। लेकिन राजकीय मायने निकाले तो पूरे तौर पर यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल जो हिंदू वोट है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सारे पैंतरे आजमा रहे हैं। मैं बात करूं यहाँ के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर, वह भी यही लिखते हैं। जैसे TV9 लिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्ववादी कार्ड खेला है। एक और अखबार यह लिखता है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को यह सलाह दी है कि वह नोटों के ऊपर देवी देवताओं के पिक्चर लगाएं, फोटो लगाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। जो एक यूजर है उसने ऐसा लिखा है कि अगर ये देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही भगवान के भरोसे चल रही है तो देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से बहस क्यों की जा रही है। वह भी ये मान चुके हैं कई लोग ये मान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी भगवान भरोसे पर चल रही है, तो इसके ऊपर क्यों बहस की जाए। लोगों का यह भी मानना है, कुछ लोगों ने ब्रीफ में भी बताया, एक यूजर ने इतना तक लिखा है कि अरविंद केजरीवाल बड़े होशियार व्यक्ति हैं। पहले तो उन्होंने अपनी पिच के ऊपर बीजेपी को बैटिंग करने पे मजबूर कर दिया, जिसमें उन्होंने आगे लिखा है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, बेसिकली आम आदमी पार्टी उस मामले में मजबूत मानी जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने सारे जो गुजरात के मंत्री हैं दत्तेश जी, जो ये आखिरी टिप्पणी है इसका मुझे राजनीतिक महत्व ज्यादा जान पड़ता है। जो भी यूजर है जिसको आपने देखा है कि पहले तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अपनी पीच पर उतारा। अपनी पीच का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और गवर्नेंस की पीच पर।
और उसके बाद अब इनके यहाँ सेंधमारी देवी देवताओं के नाम पर शुरू कर दी। तो संभवतः क्या इसीलिए बीजेपी इस तरह से बौखलाई हुई है कि सुबह से उसके बड़े बड़े प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों की अवसरवादी पार्टी और पता नहीं क्या क्या। क्या यही वजह है? तो क्या हाँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी की ये सेंधमारी, मतलब हिंदुत्व में जो एकाधिकार है भारतीय जनता पार्टी का और हिंदू वोट बैंक के बड़े हिस्से पर हिंदुवादी मानसिकता का जो अधिकार है, क्या उसमें एक हद तक कहीं से सेंधमारी करती भारतीय आम आदमी पार्टी आपको दिख रही है राज्य में? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो जितने भी लोग एक्टिव हैं उसके मुताबिक तो यही है कि बीजेपी की जो हिंदुत्ववादी छवि की जो जमीन है, उस जमीन के ऊपर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी एक अपनी पहचान है कि कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर हैं वो माइनॉरिटीज ज्यादा होते हैं, तो कांग्रेस इस मुद्दे को दूर दूर तक छुएगी ऐसा हमें दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस को भी एक दोनों तरफ से दूरी बना के अपने चुनाव निकालने हैं। पिछले चुनाव में आपको पता होगा कि सोनिया गांधी कुछ गुजरात में उल जुलूल बोली थी, उसी को मुद्दा बनाकर पूरे का पूरा जो इलेक्शन था वो डाइवर्ट कर दिया गया था, मौत के सौदागर वाली जी बात कहें तो। जी तो बीजेपी भी अभी आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा ही कुछ ढूंढ रही है, जैसे पिछले बार गौतम जी का जो शपथ ग्रहण उन्होंने लिया था उसको मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दा बहुत चला नहीं, जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे आपने बताया और लोग भी गुजरात के यही मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल होशियार दत्तेश व्यक्ति जी, हैं। मैं जरा सा आपको रोकता हूं और हमें जी लगता है हमारे साथ परेश जाला गुजरात से जुड़ चुके हैं। जी जी परेश जी जी जी। आप तैयार रहिएगा, अभी दत्तेश जी बोल रहे हैं फिर हम आपको जोड़ेंगे। जी दत्तेश जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल, मैंने जैसे बताया कि वो इसी तरह से है। पहले तो उन्होंने बीजेपी को अपनी पिच के ऊपर अपने ग्राउंड पे खिलाया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गवर्नेंस की बात है उसके ऊपर उन्होंने बैटिंग करवाई। अब जबकि उस मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखे। हमने भी जहाँ जहाँ गुजरात में कवर किया और कई लोगों से हमने जाना, जो यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर वह भी ये मानते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम हुआ है। उसके बाद जो सेकंड फेज आया, सेकंड फेज जी में अरविंद केजरीवाल जी ने यह काम किया कि जो बीजेपी के ट्रेडिशनल जो वोटर हैं, जो उनकी हिंदुत्व वाली छवि की जो जमीन है, उस जमीन के ऊपर सेंधमारी चालू कर दी है। इस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले से बचती हुई दिखी, क्योंकि पिछले चुनाव को का उनको अच्छा अनुभव नहीं रहा है। एक ही बात थी जो मौत के सौदागर वाली बात, उस बात के जी ऊपर कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ा था और पूरा का पूरा चुनाव उनको घुमाना पड़ गया था इस मामले में। तो जी यह बिल्कुल माना जाए कि आम आदमी पार्टी इस मामले में हिंदुत्व जो वादी कार्ड खेलकर हिंदू वोटों को रिझाने का ही काम कर रही है। जी चलिए, हम जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं। परेश जाला हैं हमारे जी साथ गुजरात से। परेश जी आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी आप थोड़ा अपने को दाहिने करें और स्क्रीन पर आए साफ। हाँ, और दाहिने करें अपने को। जी 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 हाँ परेश जी। आप देख पा रहे हैं? क्या हम जी हाँ। बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ जी जी। परेश जाला हैं हमारे साथ गुजरात से और शायद आप सुन पा रहे हैं हमें, तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, परेश जरूर जाला क्या आप जरूर। सुन पा रहे हैं हमें? जी जी हाँ, जी हाँ। जी। तो परेश जी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में 11 बजे, और जो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की एक बात कही, तो जाहिर तौर पर यह गुजरात चुनाव के मद्देनजर ही जान पड़ता है। तो आपके हिसाब से हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वोटर का एक हिस्सा मुसलमान भी है, क्योंकि जब हम लोग सौराष्ट्र घूम रहे थे तो मुस्लिम वोटर भी उनके पक्ष में बोल रहा था, तो इस तरह की चीजें कहीं अरविंद केजरीवाल को बैकफायर तो नहीं करेंगी? जी अ, जी, आपने जैसे चौक्कस आपने कहा है कि ये इलेक्शन जो गुजरात का इलेक्शन जो है उसके हम्म मद्देनजर ही ये सब जो बातें हो रही है उसके मद्देनजर। और एक बात सही है कि संविधान जो जब बनाया गया था तब उनके अंदर लिखा गया कि किसी धर्म या जाति का एक पक्षी निर्णय नहीं लेना है। और शायद ये जो बातें जो नोट के ऊपर लिखने की बात की गई है
उसके अंदर भी एक धर्म की बात हो रही है, इसलिए इसे चुनावी मुद्दा ही कहा जाएगा। जी, नहीं चुनावी मुद्दा तो है। मैं शायद जाला साहब अभी जुड़े हैं, दत्तेश जी से एक बार दोहराते हैं, फिर आपको जाला साहब जोड़ते हैं। दत्तेश जी, क्या असर होगा आपको जी लगता है कि मुस्लिम जो वोटर है, जब हम सौराष्ट्र के इस 1600 किलोमीटर के रेंज में घूम रहे थे समुद्र तटीय जिलों में, चाहे वो ऊना हो, सारनाथ हो, या द्वारका हो, या फिर कच्छ हो, तो इन सारे इलाकों में मुस्लिम वोटर का गिर एक बड़ा सोमनाथ। झुकाव जो है वो दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ। तो ये जो है, क्या इससे कुछ दिक्कत होगी या मुस्लिम वोटर इसको हल्के में लेगा, क्योंकि उसका कोई इष्ट देवता नहीं होता है, मतलब वो तस्वीरें हाँ नहीं ये लगाता ना मुस्लिम समाज। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसीलिए उन्होंने नपातुला बयान दिया है। उन्होंने हम्म ये कहीं पर भी नहीं कहा कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने मोदी जी को हम्म एक सूचना दी है, मतलब उनसे मांग की है। तो इसका मतलब हम्म यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जो जो उनके मुस्लिम वोटर है उनसे दूरी भी बनाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने नाप तोल के ही दिया है, जिससे उनके मुस्लिम वोटर भी उनसे दूर न जाए, और जो बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंधमारी करनी है, उनको भी अपनी तरफ वो लाने में सक्सेस हो जाएं। कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है, और बीजेपी इसका इसलिए बहुत ज्यादा विरोध कर रही है क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके पांव के नीचे से अरविंद केजरीवाल उनकी ही जमीन छीन रहे हैं। तो जी यह भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह बैकफायर भी कर सकता है। और उनको जो मुस्लिम वोट, उनको जो निचले तबके के मुस्लिम वोट मिलने चाहिए, शायद उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इस ऐसी भी अगर बात करें तब भी केजरीवाल फायदे में ही रहेंगे, ऐसा मेरा इंडिविजुअल मानना है। जी जी जी। अब जाला साहब अगर आप हमें सुन रहे होंगे, परेश जाला, तो वो ये जी कि क्या लगता है आपको कि सही में बीजेपी के वोटरों में अरविंद केजरीवाल के ये ही कदम नहीं, बाकी कदमों से भी वहां बीजेपी अपने को थोड़ा छटपटाहट में है, थोड़ी मुश्किल में है, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति से? जी चौक्कस ये माना जा सकता है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल जी गुजरात आ रहे हैं और ऐसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जो भाजपा के वोटर है उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो कोशिश उनकी कामयाब भी हो सकती है। और ये जो हिंदुत्व वाले जो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, उसके अंदर उनको शायद ही फायदा हो सकता है। हम्म, शायद मतलब फायदा हो सकता है, यानी कि क्योंकि वोटरों आप को सब, तोड़ सकते हैं। अच्छा तोड़ सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए, तो ये एक बात जरूर निकल कर आ रही है आप सबकी चर्चाओं से कि हिंदुत्व के वोटरों में, जिस पर कि एकाधिकार रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप एक चीज और बताइएगा, छोटी एक टिप्पणी जाला साहब आपसे, कि जो ये शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल था, और जो एक शहरी वोटर आकर्षित हो रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ, वो इन बातों से नहीं छिटकेगा, इस तरह के मतलब देवी देवताओं, अंधविश्वास और इस तरह के हिंदुत्ववादी कार्ड जिसमें जनता को मूर्ख समझने जैसी स्थिति होती। जी नहीं नहीं, गुजरात की जो 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 अभी तक की जो राजनीति जो चल रही थी, अभी तक का जो जो भाजपा और आप आम आदमी पार्टी के बीच जो वॉर चल रहा था हिंदुत्व के ऊपर, जैसे कि हम्म गोपाल इटालिया के बारे में जो बार बार जो लगातार जो हो रहे थे प्रश्न देवी देवताओं के, जो इसीलिए ये मुद्दा शायद अरविंद केजरीवाल ने ये गुजरात में चलाया है। और शहरी विस्तार में अभी तो बहुत बहुत सारे लोगों में जागरूकता आ गई है, यानी अंधश्रद्धा और ऐसे आधुनिक आधुनिक की हम्म तरफ और बढ़ रहे हैं शहरी विस्तार। इसलिए शायद ये जो ये बातें हैं नोट वाली, जो देवी देवता हम्म की, वो शायद चलने वाली नहीं है शहर विस्तार में। गांव में अभी भी शायद सब लोग हैं जो ऐसी बातों को मानते हैं। जी रतेश जी। अ, मैं छोटी सी एक टिप्पणी इसीलिए कहना चाहूंगा, क्या चाहूंगा कि एक यूजर ने बहुत ही अच्छा लिखा है। हम्म उसने पहले तो यह लिखा है कि बीजेपी है वो हकीकत में हिंदू विरोधी पार्टी है, इसीलिए उनकी तरफ से ऐसे उल जुलूल बयान आ रहे हैं। वही यूजर आज आगे लिखता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर नोटों के ऊपर देवी देवताओं की फोटो लगवानी है तो पहले वो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं समझा पाए यह बात। तो ये हम्म यूजर, गुजरात के जो यूजर हैं वो थोड़े दिमाग से भी सोचते हैं कि एक तरफ ऐसी बातें होंगी कि देवी देवताओं का अपमान, मतलब हम नहीं मानते किसी भी तरफ। वो यूजर अपने कहता है कि एक तरफ से उनके जो मंत्री थे वो देवी देवताओं पे
बारे में ऐसी बातें करेंगे और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि हम नोटों के ऊपर भगवान की छवि लगा के वोट पा जाएंगे गुजरात में, तो नोटों के ऊपर तस्वीर से गुजरात में शायद वोट ना मिल पाए, ऐसे भी कई गुजरात के यूजर सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं। हाँ, लेकिन जी इन अजय सब जी। के बीच में आप सब दोनों लोगों की बात से एक बात क्लियर हो रही है कि हिंदुत्व का जो एक अधिकार था वोट पर भारतीय जनता पार्टी का, उस पर जरूर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक असर किया है। दूसरी बात, परेश झाला कह रहे थे कि जो छवि है इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष की, वो हिंदू देवी देवताओं की टीका टिप्पणी की वजह से एक गड़बड़ मैसेज जाता रहा। शायद उसको अरविंद केजरीवाल एडजस्ट करने के लिए भी ऐसा कर रहे थे। जी, सही खैर, बात। यह सब यह भारतीय राजनीति है और भारतीय राजनीति में कई बार बेमतलब के मुद्दे भी राजनीतिक बहसों के केंद्र में हो जाते हैं और उससे राजनीतिक फायदे भी हो जाते हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसकी सिरमौर उदाहरण है कि उसने जनता के मुद्दे पर इस देश में राजनीति नहीं की, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, अशिक्षा, गवर्नेंस के मुद्दे पर नहीं, बल्कि राम मंदिर और हिंदू मुसलमान करके इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो जाहिर तौर पर उसमें पैठ के लिए इसी तरह का कोई उटपटांग सा रास्ता शायद भारतीय राजनीति में निकला हो और संभवतः अरविंद केजरीवाल उसी की तलाश में है। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की